अपने बेतुके और विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले बुल्ढाना से शिंदे समूह के विधायक संजय गायकवाड़ ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के बाद विधायक गायकवाड़ ने पत्रकारों से बात की, लेकिन बोलते बोलते उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने शिवसेना के बारे में बात करते हुए फिर से विवादित वक्तव्य किया। निवडणूक आयोगाने जो काही निर्णय घेतला हा त्यांच्या अधिकारातला निर्णय आहे। जे काही आरोप चाललेत की याच्या भाजपची बी टीम आहे, कोणी म्हणतं की आपल्या आईला बाजारात विकलं, तर हे ज्यावेळेला 40 आमदार सगळे दुखवून राहिले, तुमच्या परिवारातली तुमची सून चालली, तुमचा पोरगा चालले, तुमचे नातू चालले, तो बाळासाहेबांचा थापा सेवक तो चालला, मग त्या लोकांनी किती खोके घेतले? तुम्ही तेव्हाच जर हे गेलेले आमदार जे दुखावले होते त्यांना जर परत बोलवलं असतं तर ही वेळ आली असती का? याचं आत्मपरीक्षण लोकांनी करायला पाहिजे। आणि ज्या शिवसेनेला आई तुम्ही म्हणता, आम्ही पण मानतो, मग ती तुम्ही काँग्रेसच्या दावणीला बांधता, काँग्रेस खाली दिला नेता, राष्ट्रवादी खाली नेता, हे कितपत योग्य आहे? त्याच्यामुळे निवडणूक आयोगाने जो निर्णय घेतला तो कायद्याच्या चाकरीत घेतलेला आहे। आता ते जे काही परिणाम होणार आहेत हे तर सगळ्यांना त्यांना भोगावंच लागणार आहे, त्यांच्या चुकांचे परिणाम त्यांना भोगावंच लागणार आहेत। अकोला जिले में लंपी बीमारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिवरखेड़ में अब तक 37 मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित मवेशियों की संख्या भी बढ़ गई है। पशु संवर्धन अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये बीमारी पीक पीरियड में है। अकोला जिले में लंपी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संकट के बाद मवेशियों को होने वाली इस बीमारी की वजह से पशुपालक संकट में है। वैसे तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण के साथ ही दवाइयों का भी छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी बीमारी के फैलने को रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही। इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से ऐसा लगने लगा है कि मवेशियों पर कोरोना जैसा संकट आ गया है। इस बीमारी से बड़ी संख्या में मवेशी प्रभावित है और कईयों की मौत भी हुई है। इससे अकोला जिले में पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर सरकारी दवाओं का स्टॉक भी कम पड़ रहा है, इसलिए पशुपालकों को महंगी दवाएं खरीदकर अपने मवेशियों का इलाज कराना पड़ता है। पशुपालन विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही बीमारी पर नियंत्रण हो पाएगा। शनिवार को नासिक में हुए बस दुर्घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट हो गई है। ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो, इसलिए निजी लग्जरी बसों पर कार्रवाई अभियान चलाया गया। यवतमाल से मुंबई जा रही एक निजी लग्जरी बस शनिवार सुबह नासिक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 45 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के साथ ही ट्रैफिक पुलिस शाखा भी अलर्ट हो गई है। अकोला शहर में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इस दृष्टि से नगर यातायात नियंत्रण कक्ष की ओर से सावधानी बरती जा रही है और निजी लग्जरी बसों की जांच अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार शाम को पुलिस इंस्पेक्टर विलास पाटिल के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने निजी लग्जरी बसों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लग्जरी बस स्टैंड और रामलता बिजनेस सेंटर मार्ग पर चलने वाले कुल 12 लग्जरी चालकों व मालिकों से जुर्माना वसूला। अकोला मनपा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का 65 लाख से अधिक संपत्ति कर बकाया है। इन सरकारी कार्यालयों ने अभय योजना का लाभ उठाया है, इसीलिए उन्हें जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। फिलहाल नगर निगम प्रशासन ने इस सरकारी दफ्तरों को डिमांड नोटिस भेजा है। संपत्ति कर नगरपालिका के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नगर निगम प्रशासन पिछले साल से कर्मचारियों की वेतन भुगतान को पटरी पर लेकर आया है। कर्मचारियों को महीने के पहले दिन ही वेतन का भुगतान किया जाता है। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन राशि दी गई है। चूंकि नगर निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, छठे वेतन आयोग की अंतर राशि और 7वें वेतन आयोग का भुगतान किया जाता है, वेतन का समय पर भुगतान हो, इसलिए राजस्व वसूली आवश्यक है। इसलिए राजस्व वसूली को लेकर नगर प्रशासन ने कमर कस ली है। बुल्ढाना जिले के खामगांव शेगांव हाईवे पर सोमवार को पुणे से शेगांव आ रही ट्रेवल टिप्पर से जा भिड़ी। इस हादसे में बस चालक के साथ 6 यात्री घायल हुए, जिनका खामगांव सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुल्ढाना जिले के खामगांव शेगांव हाईवे पर हादसों का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले उज्जैन जा रही लग्जरी बस के पलटने के बाद पुणे से शेगांव आ रही मनस्वी ट्रेवल्स की लग्जरी बस सामने से आ रहे तेज रफ्तार टिप्पर से टकरा गई। यह
हादसा सोमवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। हादसे के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों का खामगांव सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य राम माधव ने कहा कि संघ एक क्लब नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का विचार है। उन्होंने अकोला में संघ के विजयादशमी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए ये बात कही। संघ न केवल एक संगठन के रूप में बल्कि एक विचार के रूप में आगे आया है। संघ देश समाज का आधार बन गया है। संघ एक ताकत के रूप में उभरा है। संघ का मकसद अच्छा करना है। संघ SC/ST वर्ग के साथ साथ पूरे समाज के साथ आगे बढ़ना चाहती है, प्रगति हासिल करना चाहती है। राम माधव ने यह भी समझाया कि महिलाओं को भी साथ की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा करते समय देश, धर्म और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को भी हमारा सम्मान करना चाहिए। संघ किसी को दुश्मन नहीं मानता। हमारे बारे में विरोधी भावना रखने वाले हो सकते हैं, हम किसी को विरोधी के रूप में नहीं देखते। सर्वेषाम अविरोधेन, संघ का कोई शत्रु नहीं है। संघ को कोई शत्रु मान सकता है। संघ किसी को शत्रु के रूप में नहीं देखता है। हाँ, कोई देश, समाज, धर्म के विषय में गलत सोच रहा हो, उनको हम ठीक रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। संघ के साथ झगड़ा करना है ना करो, कोई आपत्ति नहीं है। टीवी में हमको गाली दो, ठीक है, 100 साल तो गाली ही देते रहे। गाली देने वाले किनारे हो गए, हम मुख्य हो गए। एक दिन एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाए थे। मैं गया था, उस समय मैं संघ का प्रवक्ता था। तो उन्होंने इंटरव्यू होने के बाद में चाय पे मुझसे एक बात कही, रामाधव जी 20 साल से मैं आपके विरोध में बोल रहा था। 20 साल से मुझे लगता था कि आप लोग तो किनारे के लोग हैं, फ्रिंज एलिमेंट है। अब 20 साल आपके खिलाफ बोल बोल के आज मेरी नौबत देखिए, आप ही का इंटरव्यू दिखाना पड़ रहा है मुझे। आप मुख्यधारा हो गए, हम तो किनारे में बैठे हैं। इसलिए हमारा विरोध से हमको परहेज नहीं है। तो देश का विरोध नहीं होना चाहिए, धर्म संस्कृति का विरोध नहीं होना चाहिए। यहां सभी धर्म के, सभी संस्कृति के, सभी समाज के लोगों के प्रति सम्मान की भावना होना चाहिए। सभी की संवेदनाओं को समझकर चलने वाली भावना होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने अमृता फडणवीस के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि चेक करो आपने क्या खोया है। वो मुख्यमंत्री के पद से उप मुख्यमंत्री के पद पर कैसे आए, आप अपनी ओर देखें, हम अपना देख लेंगे। अमृता फडणवीस ने रविवार को एक ट्वीट कर शिवसेना की आलोचना की थी। तुम्ही सुद्धा काय काय गमावलं एकदा चेक करा। मुख्यमंत्री पदावर, उपमुख्यमंत्री पदावर कशा पद्धतीने आले हे चेक करा। तुम्ही तुमचं बघा, आम्ही आमचं बघू, एवढंच आहे। सत्तार के पीए विवाद पर दानवे ने कहा, अब्दुल सत्तार एक विकृति है। वो जहां भी जाते हैं ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वाटतं अब्दुल सत्तार ही एक विकृती आहे। ती कुठे जाईल तर ते अशीच वागणार आहे। दानवे ने कहा कि सरकार ने करोड़ों रुपए का ऐलान किया, लेकिन किसानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। ये सरकार अमीरों की है, गुजरात की मदद करने वाली है। सरकार हे बोलाचीच कढी आणि बोलाचंच भात अशा प्रकारचं हे सरकार आहे। मदताची, करोडीची, कोट्यवधीची, अब्जावधीची घोषणा सरकार करतं, परंतु शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 1 रुपया सुद्धा अजून मिळत नाही। आणि सरकार काही शेतकऱ्यांचं नाही आहे, हे सरकार धनदांडग्यांचं आहे, गुजरातला मदत करणाऱ्यांचं आहे। आणि या सरकारकडून अपेक्षा नाही, परंतु या शेतकऱ्यांचा आवाज उठवणं विरोधी पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी आहे, तो निश्चित आम्ही उठवतो। वर्तमान सरकार स्थगन सरकार है, जिससे लोगों के विकास कार्य ठप हो गए हैं। दानवे ने कहा कि सार्वजनिक कार्यों को जल्द से जल्द किया जाए। आता हे आत्ताच आलेलं सरकार हे स्थगितीचं सरकार आहे। या सरकारने अशा पद्धतीने सगळ्या कामांना स्थगिती दिलेली आहे। जनतेचा विकास त्यामुळं थांबलेला आहे, खुंटलेला आहे। आम्ही याच्याविरुद्ध सुद्धा आम्ही आवाज उठवतो की ह्या स्थगित्या सगळ्या उठल्या पाहिजे। जनतेचे जे जे कार्य आहे, काम आहे ते त्वरेनं केलं पाहिजे। आता आपण सांगितलं या जिल्ह्यातल्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना याला राजकारण म्हणून बघू नये,
कारण लोकांसाठी असणारी ही योजना लोकांसाठी लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे, ही भूमिका शिवसेनेची आहे. शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से व्यापारी संजय सेठ मुरारका की मौत हो गई. अकोला में 40 से 50 लोगों ने हंगामा करने की वजह से उनकी मौत होने का आरोप व्यापारियों ने लगाया है. व्यापारियों ने सोमवार को शेगांव में संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बंद का आह्वान किया था. शेगांव शहर में सोमवार को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे. व्यापारी संघ के अध्यक्ष शेखर नागपाल, पूर्व मेयर शरद शेठ अग्रवाल, मनोज शेठ काशिलानी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में मौन मार्च निकाला गया. इस मार्च में शहर के व्यापारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे और इस दौरान तहसीलदार समाधान सोनवने को निवेदन दिया गया. अकोला में शिक्षक संघ द्वारा प्राचार्य शत्रुघ्न बिडकर का जन्मदिन मनाया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक किरण सरनाइक मौजूद रहे. बिडकर का काम सराहनीय है और शिक्षा क्षेत्र को उनके जैसे संगठक की जरूरत है, ऐसी बात सरनाइक ने की है. अकोला शिक्षक संघ ने प्राचार्य शत्रुघ्न बिडकर का जन्मदिन मनाया. इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों ने प्राचार्य शत्रुघ्न बिडकर का सत्कार किया. लोगों ने प्रिंसिपल बिडकर के काम की तारीफ की. सरनाइक ने कहा कि शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में बिडकर द्वारा किया गया कार्य अविस्मरणीय है. या ठिकाणी बिडकर सरनी मला जे सांगितलं परवाच्या दिवशी की भाई मैं इस साल का मेरा मुख्याध्यापक पद पर रहने वाला आखिरी का ये है बर्थडे है. इसके बाद में मैं बर्थडे मनाने के पहले सेवानिवृत्त हो जाऊंगा. परंतु बिडकर सर तुम्ही सेवानिवृत्त जरी व्हायला लागल्या तर अनेक समस्या ज्या शिक्षण क्षेत्रात तयार झालेल्या आहेत त्या समस्याची झळ तुम्हाला पोहोचली नाही. कारण की तुम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू झालेली आहे, तुम्हाला वेतन श्रेण्या लागू झालेल्या आहे, तुमचं नावलौकिक या शिक्षण क्षेत्रामध्ये तुम्ही केलेलं आहे, सिने क्षेत्रात केलेलं आहे. लहान लहान डॉमेटरी फिल्म तायडे साहेब यांनी काढलेल्या आहेत आणि यांच्या भविष्यामधला सेवानिवृत्तीचा काळ जो राहणार आहे या काळामध्ये तुम्ही मला बोलवा. तुमच्या सेवानिवृत्तीच्या कार्यक्रमात देखील माझी यायची इच्छा आहे. त्या दिवशी बऱ्याच गोष्टी शत्रुभाऊच्याबद्दल मी त्या ठिकाणी बोलेन. परंतु आजच्या या शुभदिनी आज तुमचा वाढदिवस आहे. मी तुम्हाला सर्वांच्या वतीने मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. अकोला में कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर भुलाबाई उत्सव पारंपरिक तरीके से मनाया गया. विदर्भ में कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर भुलाबाई उत्सव मनाया जाता है. यह उत्सव नए अनाज की पूजा करके उसके स्वागत के लिए मनाया जाता है. अकोला में भी इस अनोखे त्योहार को घर घर में महिलाओं द्वारा पारंपरिक तरीके से मनाया गया. भुलाबाई का त्योहार विदर्भ में कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है. पूर्णिमा के दिन भुलाबाई यानी पार्वती और भुलोजी यानी शंकर जी और साथ में बाल गणेश की पूजा की जाती है. इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं, विशेषकर विदर्भ की बोली में. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला.